Hello students, welcome back to my YouTube channel Mark My Way. Students, if you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest videos notification. Students, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है, यहाँ पे आपको a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 का रेशियो फाइंड करना है और आपको बताना है कि कौन सा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है और या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड है 2x - 3y = 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या करते हैं, देखिए कंपेयर दीज लीनियर equations with a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0। ठीक है, कंपेयर करने से पहले हमें ध्यान देना होगा, हमें इसे a1x plus b1y plus c1 के फॉर्म में राइट करना होगा। तो देखिए जब हम लोग इसे राइट करेंगे तो 3x plus 2y - 5 = 0 और जो सेकेंड इक्वेशन होगा हमारा, हम लोग इसे इस फॉर्म में लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये दोनों लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में हो गया है। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। देखिए a1 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 3। ठीक है, कंपेयर करने पे हमें a1 = 3 मिल जाएगा। फिर देखिए b1 की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। फिर देखिए c1 के प्लेस पे हमें मिल जाएगा -5। ठीक है, साइन के साथ हम लोग वैल्यू को रखते हैं। a2 की वैल्यू देखिए a2 = 2, b2 की वैल्यू b2 हमें मिल जाएगा -3 एंड c2 की वैल्यू आप लोग देखिए c2 गिवन है हमें -7। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। a1 upon a2 फाइंड करते हैं। तो देखिए a1 है हमारा 3, तो ये 3/2। b1 upon b2 फाइंड करते हैं हम लोग, तो b1 upon b2 2/3। c1 upon c2 फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए c1 upon c2 क्या हो जाएगा -5/-7। ठीक है, इसे कैंसिल कर दीजिए 5/7। ओके, अब आपको देखिए यहाँ पे बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग a1 upon a2 की वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं b1 upon b2 की वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं a1 upon a2 3/2 है, b1 upon b2 2/3 है। तो यहाँ पे a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है। ठीक है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं here a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ठीक है, तो जब ये कंडीशन हमें मिलेगी तो ये कंडीशन होती है कंसिस्टेंट की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो 3x plus 2y = 5 and 2x - 3y = 7 are consistent। ओके, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जब आपको ये कंडीशन मिल जाएगी तो ये कंडीशन होती है कंसिस्टेंट की। ठीक है, एक और कंडीशन होती है, वो हम लोग जब क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे हम लोग देखते हैं उसको। ओके, आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो सबसे पहले हम लोग इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 2x - 3y - 8 = 0। सेकेंड हमें यहाँ पे मिल जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, कंपेयर दीज इक्वेशंस with a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0। ठीक है, हमें इसे कंपेयर कर लेना है। तो आइए देखिए यहाँ पे हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी 2। ठीक है, b1 की वैल्यू देखिए हमें यहाँ पे मिल जाएगी -3। ठीक है, c1 की वैल्यू देखिए हमें मिल जाएगी यहाँ पे -8। ओके, उसी तरह से a2 की वैल्यू देखिए, a2 की वैल्यू है यहाँ पे 4
B2 की वैल्यू हम लोग देखते हैं, B2 की वैल्यू मिल जाएगी -6, C2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए C2 की वैल्यू है -9। ओके, ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए A1 अपॉन A2 क्या है, 2/4, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 1/2। उसी तरह से B1 अपॉन B2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो B1 अपॉन B2 देखिए 3/6, इसे भी हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1/2। फिर यहाँ पे हम लोग C1 अपॉन C2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, -8/-9। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए 8/9। अब यहाँ पर देखिए A1 अपॉन A2 की भी वैल्यू 1/2 है, B1 अपॉन B2 भी 1/2 है। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। तो जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो तब हम लोग C1 अपॉन C2 की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 जो है इनके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो रही है, तो देखिए हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, ओके। तो जब भी आपको ये कंडीशन मिलेगी तो यहाँ पर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सो गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, इसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन हमें दिया गया है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, इसे हम लोग सॉल्व करके प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आपको 6 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आपको 3 3 जा 9 मिल जाएगा। ओके, 9x। उसी तरह से देखिए 3 2 जा 6, तो 5 2 जा आपको 10 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10y इज इक्वल टू 7। एक स्टेप आपको और यहाँ पे सॉल्व करना होगा। आप यहाँ से 6 से 7 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक स्टेप और फॉलो करना होगा, 9x प्लस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। देखिए 9x माइनस 10y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। अब देखिए हमारे जो दोनों इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हो गए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। तो आइए नाउ कंपेयर these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a1 b1 और c1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखिए a1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा वहां से 9। ठीक है, b1 की वैल्यू हमारे पास है 10, c1 की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है, c1 इज इक्वल टू -7। आइए a2 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। a2 की वैल्यू हमारे पास है 9। ठीक है, b2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे, b2 की वैल्यू गिवन है -10। ठीक, c2 की वैल्यू हम लोग देखते हैं, c2 की वैल्यू भी है हमारे पास -10। अब हम लोग a1 अपॉन a2 फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए a1 अपॉन a2 9/9 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए b1 अपॉन b2 की वैल्यू, तो यहाँ देखिए 10/-10। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। फिर c1 अपॉन c2 हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए -7 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका 7/10। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, जैसा कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में मिला था। तो ये भी कंडीशन होती है कंसिस्टेंट की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so given equations are consistent।
ओके, ये कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गई, तो ये कंडीशन होती है कंसिस्टेंट होने की, ठीक है। ओके, आइए क्वेश्चन 4 देखिए। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। यहाँ पे हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, तो बिल्कुल सेम आपको उसी स्टेप से हमें यहाँ पे फॉलो करते हुए चलना है, उन्हीं स्टेप्स को, और आंसर्स तक पहुँचना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये हमारे इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, इसे देखिए माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारे दोनों इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हो गए। देखिए, नाउ कंपेयर these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। वैल्यू हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए a1 के प्लेस पे हमें मिल जाएगा 5, ओके। उसी तरह से b1 की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। b1 की वैल्यू हमें -3 गिवन है। c1 की वैल्यू देखिए यहाँ से हमें मिल जा रही है -11, ओके। a2 इज इक्वल टू देखिए a2 है -10, b2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए b2 है हमारे पास 6, c2 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है 22, ओके। अब हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a1/a2 देखिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5/-10, हम लोग इसे कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -1/2, ठीक। उसी तरह से b1/b2 फाइंड करते हैं हम लोग, तो देखिए -3/6, इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग 2, तो यहाँ से भी हमें -1/2 मिल जाएगा, ओके। अब आगे देखिए c1/c2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो -11/22, ठीक है। यहाँ पर भी 2 टाइम में कैंसिल होगा, तो -1/2। तो यहाँ आप देख रहे हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। सारे रेशियोज इक्वल हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसे राइट कर लेते हैं। हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ओके। तो यही वो दूसरी कंडीशन है जिसमें इक्वेशंस क्या होते हैं, आपके कंसिस्टेंट होते हैं। दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और सेकंड कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। यही दो कंडीशंस है जिसमें लीनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे, सो गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे 2/1 कर सकते हैं। एलसीएम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए 3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो 4 1 जा 4x, ओके। यहाँ पे 1 3 जा 3, तो यहाँ पे 2 3 जा आपको 6y लिखना होगा, इज इक्वल टू 8, ओके। अब यहाँ से आपको 3 से 8 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, ओके। इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की में लिख लेते हैं। 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है हमारा, इसे भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो कंपेयर करने पे देखिए हमें मिल जाएगा a1 is equal to 4, b1 is equal to 6 एंड c1 इज इक्वल टू -24। उसी तरह से a2 देखिए हमें मिल जा रहा है यहाँ पर 2, b2 की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 3, c2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जा रही है -12, ओके।
आइए देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 4 अपॉन 2 कैंसिल कर लेंगे, हमें 2 मिल जाएगा। फिर देखिए b1 अपॉन b2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। 6 अपॉन 3 कैंसिल कर देंगे, हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। 3 2 जा 6। फिर देखिए c1 अपॉन c2 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। -24 अपॉन -12 माइनस है, माइनस कैंसिल 12 2 जा 24, तो यहाँ पे भी अभी 2 मिल गया। तो a1 अपॉन a2 भी 2 है, b1 अपॉन b2 भी 2 है, c1 अपॉन c2 भी 2 है। तो ये तीनों रेशियोज क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी इक्वेशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो हम लोग इसे राइट कर लेते हैं। सो गिवन equations are consistent। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।